जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 28। श्री भगवान उवाच युज्यनेवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। पाप रहित योगी वही उसी को कहा गया जिसका मन पूरी तरह से उसके अपने कंट्रोल के अंदर आ गया और उसकी इंद्रियां भी। तो इस प्रकार वो जो है जब उसका मन अपने पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है तो उसका मन जो है फिर वो पूरी शुद्ध शुद्ध होकर मतलब मन शुद्ध होकर और फिर वो परमात्मा में लगाना उस स्थिति को ही कहा जाता है जब आपका मन पूरी तरह से शांत होता है। तो वो कह रहे हैं कि अनंत आनंद का अनुभव करता है। अनुभव होता है। अनंत आनंद भी उसी सिचुएशन को कहा जाता है कि जहां पर आपके पास ना तो सुख की उत्तेजना है और ना दुख की उत्तेजना है। तो सुख और दुख दोनों से ही मुक्ति वाली जो स्टेज होती है उसको आनंद कहा जाता है। सर्वभूत स्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वर्थ समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अब सर्वव्यापी उसी अवस्था को कहा जाता है। अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे मन आपका जब संसारिक चीजों में कहीं लिप्त होता है तो आपकी सीमा हो जाती है कि जैसे आप जब मन से मुक्त होते हैं तब ही आप सर्वव्यापी की कैटेगरी में आएंगे। यदि आपका मन कहीं अटैच है तो आपको जैसे कहते हैं ना एक जो कामी पुरुष है तो उसको जो है जब वो सुंदर स्त्री को देखता है तो उसको वो इस स्त्री का शरीर ही उसको दिख रहा होता है, लेकिन उसको वो नहीं दिख रहा होता उसके अंदर की जो चेतना है या उसको चेतना से तो उसका मतलब जैसे कहते हैं ना उसका वास्ता भी नहीं होता। तो उस प्रकार सर्वव्यापी की स्टेज ही तभी आती है मनुष्य की जब वो मनुष्य अपने मन की सारी कमजोरियों पे पूरी तरह से उसने विजय पा ली होती है। अब वो जो है उसकी स्थिति फिर आत्मा वाली स्थिति होती है कि आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया वो। तो अब वो जो देखेगा तो वो सभी भूतों में वो चेतना भाव से देखेगा कि सब मनुष्यों में एक ही, सभी जीवों में एक ही, हाँ एक ही जो है चेतन तत्व एक ही है। एक ही है। एक्चुअली तभी हाँ कर ही सकता है एक भाव सब में, जब वो एक ही मानेगा। अगर किसी को अलग अलग मानेगा तो वो व्यवहार भी फिर अलग अलग ही होगा। जब तक एक चेतना नहीं मानेगा तब तक व्यवहार हो भी नहीं सकता एक सबसे, है ना। हाँ, तो वो वही बता रहे हैं कि जैसे समता जहां पर भी मिलेगी ना तो समता का भाव ही आत्मा है। क्योंकि आत्मा में ही जो है कभी भी आप जो देखेंगे कि आत्मा में कभी भी जो है विचलन नहीं होता, ना ऊपर नीचे ही होती। लेकिन जो जहाँ जो प्रकृति है उसमें संभाव हो ही नहीं सकता। प्रकृति तो हाँ, हमेशा भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है। हर हाँ। समय बदलती हुई है। तो संभाव का जब भी नाम लिया जाता है तो वो से ही होता है उसका लेना देना हाँ, बस। एक्चुअली ये संभाव जो है ये आपका चेतना के स्थल की बात करते हैं। बाहरी व्यवहार तो अलग अलग होगा ही, है जैसे ना। वो तो बाहरी तौर हाँ, की सब कुछ सबके। विषम है हाँ, ना। बस सम कहाँ है? सम तो सिर्फ आत्मा ही है। आत्मा से ही हो तो सम, सकता है। हाँ तो वो विषम बाहर प्रकृति सब कुछ विषम है। क्योंकि आप हम्म देखेंगे कि एक भी जो वृक्ष का आप पत्ता देखेंगे तो एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। नहीं तो मिलता। इस प्रकार से सब तरफ विषमता है प्रकृति में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर देखता है, जिसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हम्म अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा रूप में मुझको ही देखता है। अब आत्मा के लेवल पर तो फिर सभी एक एक ही एक ही हम। हो गए ना, क्योंकि जब हाँ मन से पार हो गए तो आप
मन से पार होते ही आपकी स्थिति जो है उसमें हो जाती है, परमात्मा में हो जाती है आपकी स्थिति। अब वो मुझ वासुदेव को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस समय जो कृष्ण का जो शरीर रूप में जो शरीर कृष्ण का है, तो जो उसमें वो कह शरीर रहे हैं मुझ धारण किया हुआ वासुदेव है, को। चेतना ने इस हाँ, समय जो शरीर शरीर धारण धारण के, किया। क्योंकि अब इस समय जो है वो कृष्ण जो है मन से नहीं जीते हैं। हम्म मन से, मन के लेवल पर नहीं जीते, उनका मन फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने हम्म। स्वरूप से कभी भी भटकते नहीं है। हाँ। तो इस प्रकार से जो है ये श्रेष्ठ चेतनाएं होती हैं। तो हम्म श्रेष्ठ चेतना होती है तो उसमें उनका मन ही फॉर्म नहीं हो पाता, हम्म क्योंकि उनका क्या होता है, अटैचमेंट नहीं होती प्रकृति में किसी भी जीव। किसी भी इसका हम्म। सर्वभूत स्थितम यो माम भजेत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से भज बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हम्म अब इसमें क्या होगा कि आपका ना लेवल इस प्रकार से होगा कि आपके सामने सपोज कीजिए कि कोई बहुत ही गलत मनुष्य या गलत व्यवहार आपके सामने कोई मनुष्य कर रहा है, तो हम्म आप देखेंगे कि इसका मन जो है, इसका मन मन से कर रहा है ना, क्योंकि वो उसने मन के साथ में तादात्म्य किया हुआ है। और हम्म बाकी वो शुद्ध स्वरूप आप उसके अंदर देखेंगे कि वही है, शुद्ध स्वरूप जो मैं हूँ हम्म वही वही है। अभी हम्म इस समय इसने मन के साथ कि मन मन पर पकड़ बनाई हुई है। तो हम्म अब उसमें जो आप उसको देखेंगे कि वासुदेव मतलब मैं ही, उसमें भी मैं ही हूँ, तो हम्म फिर आपका जो बिहेवियर होगा, आप भारी तौर पर उसको भी लाने की कोशिश करेंगे, मन से पार ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो सही उचित जो एक्शन उसके लिए होगा, तो आप उसके साथ में फिर वही व्यवहार करेंगे। तो मतलब इस कि प्रकार से आप, आपके मतलब मन कि में मतलब कभी भी घृणा नहीं उतरेगी। हाँ, ये सामने वाले को में अपने आप को ही देखा, तो आपका व्यवहार जैसे अपने आप के लिए होता, सामने वाले के लिए वही व्यवहार होएगा, तो वो भिन्न नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो भी आप ही हो गए, समभाव हो जाएगा उस समय, है ना। बिल्कुल हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जय श्री कृष्ण।